सखियों के साथ आगे जा रहे हैं। इधर श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई फूल के बगीचा में, लता कुंज में, निकुंज में आपस में बात कर रहे हैं। तो राम जी कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण, ये जो छम छम आवाज सुनाई दे रहा है, मालूम पड़ रहा है जनक नंदिनी सीता जी आ रही हैं और ये सीता के नुपुर का आवाज है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, सीता जी की जो नुपुर है उसका जो किनकिनी छमछम आवाज, वो नुपुर कौन है? न स्वयं कामदेव है। कामदेव माता सीता के चरण में नुपुर के रूप में बैठे हैं और राम के ऊपर काम बाण चलाए। कहत लखन सन राम हृदय गुनी। राम जी करे, लक्ष्मण, ये सीता जी के चरण के नुपुर का आवाज मुझे घायल किया है। अब थोड़ा सोचो, ध्यान देना। राम जी बड़े भाई है और लक्ष्मण जी छोटे भाई है। अब कोई भी बड़ा भाई छोटे भाई को ये कह सकता है जे इस कन्या के नुपुर का आवाज मुझे घायल किया? ये एक मित्र को मित्र ही बोल सकता है। कोई मित्र है तो अपना मित्र को बोल सकता है जे इसके चरण के नुपुर या इसके मुख की सौंदर्यता मुझे घायल किया है। परंतु यहाँ राम जी भी भूल गए जे लक्ष्मण मेरा भाई है या मित्र है, इसीलिए मित्र जैसा व्यवहार दिखा रहे हैं। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। मनहु मदन दुंदिवि दीनी। मदन माने कामदेव। ये सीता जी के नुपुर का प्रभाव है। उसके बाद में माता जानकी राम जी के पास आ गई और राम जी सीता को देख रहे हैं और माता जानकी राम को देख रहे हैं। दोनों को देख रहे हैं। देखो, सबके आंखों के पलक में महाराज निमि रहते हैं। निमि एक राजा है। कथा तो बहुत लंबा है, मैं संक्षेप में बोल दे रहा हूं। एक बार गुरु वशिष्ठ स्वर्ग में गए थे तो निमि महाराज वशिष्ठ जी को बोले थे, गुरु जी आपकी देखरेख में मैं एक यज्ञ करूंगा। तो वशिष्ठ जी इंद्र के पास चले गए, आने में विलंब किए। तो निमि महाराज जी क्या किए, गौतम ऋषि को अपना आचार्य बना करके और यज्ञ किए। तो वशिष्ठ जी आए, निमि महाराज जी यज्ञ करके विश्राम किए हैं और वशिष्ठ जी प्रतीक्षालय में रुके हैं और निमि महाराज जी विश्राम किए कि यज्ञ करेगी, अभी गए हैं। शास्त्र कहता है जो व्यक्ति हरदम समय का सदुपयोग करता है उसका नींद को तोड़ना नहीं चाहिए और उसके नींद को तोड़ने से दरिद्रता आती है। और वशिष्ठ जी बार बार कह रहे हैं, जाओ निमि को संदेश दो, उनके गुरु आए हैं। सेवक लोग को जाने रहे। जब विलंब हुआ तो वशिष्ठ जी राजा निमि को अभिशाप दिए, जाओ आपका मृत्यु हो जाए। और वो सेवक भागे भागे गया
वो निमि महाराज को जगाया, कहा महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, गुरु वशिष्ठ आपको अभिशाप दिए हैं, आपका मृत्यु होगा। और निमि महाराज को जब मालूम पड़ा जब मेरे गुरु मुझे अभिशाप दिया, वो भी अभिशाप दे दिए जब आपका भी मृत्यु हो जाए, दोनों को अभिशाप दे दिए। तो गुरु वशिष्ठ सीधा ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मा जी के पास। बोले पिताजी, निमि राजा ने मुझे अभिशाप दिया है, मेरा मृत्यु होगा, परंतु मुझे दूसरी बार उसी के परिवार में जन्म देना, जहां जन्म लेने के बाद में वेद शास्त्र पुराण का मुझे स्वतः ज्ञान हो जाए। तो फिर वशिष्ठ जी दूसरी बार मित्रा वरुण ऋषि के कुंभ से जन्म लिए और निमि महाराज भी गिर गए कि उनको अभिशाप मिला था, यज्ञ कुंड के पास में सुहा सुहा कर रहे तो गिर गए। तो श्री गौतम ऋषि अपने मंत्र के द्वारा उनको जीवित रखे, निमि महाराज को। यज्ञ का पूर्णाहुति हुआ, भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। बोले श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो नारायण भगवान जब प्रकट हुए यज्ञ कुंड में, तो नारायण भगवान निमि को बोले महाराज हम आपको पहले जैसे से बना दें। तो निमि महाराज मना किए। निमि महाराज ने बोले देखो, हम इसी शरीर में गुरु को अभिशाप दिया, ये हम गलत किया है, इसलिए मैं दूसरी बार देह धारण नहीं करूंगा। यदि आप मुझे सबके आंखों के पलक में यहां पर बैठा देंगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी क्या किए, निमि महाराज जी को सबके आंखों के पलक में बैठाए, इसीलिए इसको बोलते निमिष। इसका नाम क्या है, निमिष। जैसे आप लोग का आंख है, थोड़ी थोड़ी देर में आपका दोनों पलक गिरता है, परंतु देवताओं के पलक नहीं गिरेगा। देवता और मनुष्य में इतना अंतर है, देवताओं के आंखों के पलक नहीं गिरते हैं, मनुष्यों के गिरते हैं। परंतु महाराज निमि का जो शरीर देह वो यज्ञ मंडप में पड़ा रहा। तब यज्ञ के ऋषि मुनि उनके शरीर को मंथन किए। जब मंथन किए तो एक बालक जन्म लिया, उसका नाम पड़ा जनक। बोले श्री जनक महाराज की जय। ध्यान देना, जनक जी का जन्म कैसे होता है। जनक माने पिता, जनक शब्द का अर्थ है पिता, और जननी माने माता। जनक महाराज किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेते, वो पुरुष के शरीर को जो मंथन किया गया, निमि के शरीर को, उसी से जनक जी का उत्पत्ति हुआ। और मंथन करने के कारण नाम पड़ा मिथिला, नाम पड़ा मिथिला। मिथिला माने मंथन करना। और निमि का शरीर नहीं रहा तो शरीर नहीं रहने के कारण इनका नाम पड़ा श्री विदेह। तो विदेह, जनक और मिथिला का नाम कैसे हुआ समझ गए। तो निमि महाराज सबके आंखों के पलक में वास करते हैं। तो माता सीता राम को देख रहे हैं, राम जी सीता को देख रहे हैं। तो निमि महाराज जो यहाँ पर निवास करते हैं वो सकुचा है। इसी बात को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, भय विलोचन चारु अचंचल।
चारों नयन, राम जी के 2, सीता जी के 2। मनहु सकुची निमि दिग तजे दिगंचल। मान लो निमि महाराज आंख के पलक को छोड़ करके चले गए, दोनों पलक गिराना भूल गए। फिर देवी सीता शर्मा गई, वो तो आंख खोल करके राम जी का दर्शन किया, फिर उसके बाद में बैठ गई, फिर आंख बंद कर दी। राम जी को आंखों के दरवाजा से भीतर लेकर के अपने हृदय में बैठाई और आंख बंद करके फिर राम जी का ध्यान किया। ध्यान देना, दर्शन 2 प्रकार के हैं। एक है प्रत्यक्ष दर्शन, माने आमने सामने देखना, और एक है अनुभव दर्शन। माता जानकी पहले राम जी को पहली बार पुष्प वाटिका में देखा, दोनों को देख रहे हैं। देखने के बाद में माता सीता फिर आंख बंद कर दिया। आंख क्यों बंद की? और राम जी को भीतर में लेकर के, आंखों में लेकर के अपने हृदय में बैठा करके ध्यान में दर्शन किया। तो एक सखी बोली, सीते क्या ध्यान कर रही, आंख खोल करके देखो। तो माता सीता सकुचा गई। सीता बोली, अरे सखी, हम पिता के अधीन हैं, हम पिता के अधीन हैं, विलंब हो रहा है और हमको चले जाना चाहिए। ये सीता का मर्यादा है। माता सीता वहां बात नहीं की और राम को भीतर में लेकर के मन में बैठा करके उस सखियों के साथ चली गई। और थोड़ी दूर जाती हैं, फिर कोई पक्षी को, कोई हिरण को देखने के बहाने में फिर पीछे से घूम करके राम को देखती है। और इधर भगवान राम लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मनु कुपंथ पगुधर इन काऊ। राम जी करे, लक्ष्मण मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी नहेरी। ध्यान देना, ये चौपाई का क्या अर्थ है? राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, लक्ष्मण मुझे पूरा 100% विश्वास है, अतिशय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, मैं स्वप्न में भी आज तक किसी भी स्त्री का याद नहीं किया। राम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगुधर न काऊ। रघुवंश में जो भी बालक जन्म लिया उसका मन कभी किसी स्त्री के ऊपर नहीं गया। और आज मेरा मन सीता की ओर बार बार क्यों जा रहा है? ये बात को राम जी कह रहे हैं, भैया लक्ष्मण, मेरा मन सीता की ओर बार बार क्यों जा रहा है? यदि मेरा मन आज तक किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नहीं गया और आज मेरा मन सीता के ऊपर बार बार क्यों जा रहा है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? इसका गुप्त अर्थ, अर्थात सीता हमारी है इसलिए मेरा मन सीता की ओर बार बार जा रहा है। इसका गुप्त अर्थ हो गया। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगुधर न काऊ। मोही अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हु पर नारी नहेरी। उसके बाद में माता जानकी श्री
राम जी का ध्यान करती हुई वो मंदिर में पहुंच गए कि पुष्प वाटिका में एक मंदिर था। मंदिर माने जहां मन द्रवीभूत हो, जहां जाने से मन को शांति मिले, वो आपके लिए मंदिर है। जहां मन द्रवीभूत हो। और देवी सीता हर रोज उसी मंदिर में, पुष्प वाटिका में, फूल की बगीचा में मंदिर था। देवी का मंदिर माने भगवती का मंदिर है, पार्वती का मंदिर। तो माता जानकी ने क्या की, पानी ला करके वो मूर्ति को स्नान कराई, फिर चित्रावली बनाई, फूल ला करके सजाई, रोली मूली चावल षोडश उपचार में वो भगवती जो पार्वती माता की मूर्ति है उसका श्रृंगार किया और हाथ जोड़ करके स्तुति किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन शरानन माता, जय गजबदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मंगल भवनय अमंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके। विनय प्रेम वश भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माला मूरति मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। सब गाइए।
अमंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी विनय प्रेम बस भई भवानी विनय प्रेम बस भई भवानी हसी माला प्रति मुस्कानी हसी माल मूरत मुस्कानी सब गाइए। जय माता की 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 वैष्णव देवी जय माता की ज्वालामुखी जय माता की मनसा देवी जय माता की ज्वालामुखी जय माता की कामाक्षा देवी जय माता की महागौरी जय माता की शैलपुत्री जय माता की ब्रह्मचारिणी जय माता की चंद्रघंटा जय माता की महाकाली जय माता की महालक्ष्मी जय माता की महासरस्वती जय माता की कालरात्रि जय माता की स्कंदमाता जय माता की 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 जय माता दी 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 जयकारा पार्वती मैया का बोल सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार माता जानकी पुष्प वाटिका में जो मंदिर है और उस मंदिर में स्तुति किया विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माला मूर्ति मुस्काने। और हमारी हिंदू सनातन धर्म में भक्त के अंदर में यदि भक्ति हो, यदि भक्त के अंदर में भक्ति हो तो मूर्ति बोलेगा और मूर्ति चलेगा। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माला मूर्ति मुस्काने। मूर्ति मुस्कुराने लगी, पत्थर का मूर्ति मुस्कुराने लगी। आशीर्वाद दिया, सीते हमारा आशीर्वाद है, आपका इच्छा निश्चित पूर्ति होगा। अब इधर श्री दूसरे दिन महाराज जनक सारा राजकुमारों को, राजा महाराजाओं को बुलाए हैं। धनुष यज्ञ होगा, बड़े बड़े राजा महाराजा सब शिव जी के धनुष को तोड़ने के लिए जनकपुर में पहुंचे। सबके बैठने का व्यवस्था किया गया है। अंग नरेश, विदर्भ नरेश, कलिंग नरेश, कुंडिन नरेश रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी तब पुरवास न पाई। श्री महाराज विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लिए एक सबसे ऊंचा सिंहासन रखा गया। जब राम जी रंगमंच में आए तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसका जैसा भाव था राम जी उनको ऐसा ही दिखाई दिए।
और जो राम को पुत्र रूप में मानते थे, इनको राम जी पुत्र जैसा दिखाई दिया। जो सब ज्ञानी थे उनको विराट पुरुष जैसे दिखाई दिया। जो सब भ्रष्टाचारी आतंकवादी थे उनको राम जी काल जैसा दिखाई दिया, मृत्यु जैसा। जो संबंधी थे उनको अपना संबंधी भाई या अपना कोई रिश्तेदार जैसे लगा। इस प्रकार श्री सतानंद महाराज सखियों को बोले, सखियों आप सीता को मंच में लेकर के आओ। तो देवी सीता अपनी सखियों के साथ मंच में पहुंची। तो श्री सतानंद महाराज सबके बीच में जनक महाराज जी के पत्र प्रतिज्ञा को सुनाए। सतानंद महाराज बोले, मिथिला में आए हुए राजा महाराजाओं को जनकपुर की ओर से, मिथिला की ओर से बार बार स्वागत अभिनंदन है। ये शिव जी का धनुष है और ये धनुष को भगवान महादेव श्री परशुराम जी को दिए थे। परशुराम जी इसी धनुष के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को 21 बार जीते। उसके बाद में परशुराम जी ये धनुष को शिव जी को समर्पण करने के लिए गए। भगवान महादेव परशुराम को बोले, परशुराम जी शिव जी के शिष्य है, बोले बेटा इसी धनुष को या तो रावण को दे दो या महाराज जनक जी को दे दो। कि रावण भी शिव जी का भक्त है और महाराज जनक भी शिव जी का भक्त है। तो परशुराम जी वो धनुष को लेकर के परे लंका गए। तो उस समय रावण सारा साधु समाज को इकट्ठा करके और उनके ऊपर हमला कर रहा था। कहा जे मेरे नाम पर आप यज्ञ कुंड में आहुति दो, ओम नमो भगवते रावणाय स्वाहा, इस प्रकार बोल करके आहुति दो। साधु लोग बोले हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों आप एक राक्षस है, अब तो देवता नहीं है। रावण कहा देखो मेरे जेल में यमराज रहता है, मेरे लंका में पवन देव झाड़ू लगाते हैं, अग्निदेव मेरे लंका में रोसई करते हैं और श्री सूर्यदेव मुझे हर रोज वेद पाठ सुनाते हैं। इंद्र मेरा जेल में है, मेरा बेटा मेघनाद इंद्र को पकड़ करके लाया था बांध करके, इसलिए उसका नाम तो इंद्रजीत पड़ा। इंद्रजीत, इंद्र को जीता। सारा देवता मेरे लंका में, क्या मैं देवता से कम है? आप मेरे नाम पर आहुति क्यों नहीं देंगे? साधु लोग को मना कर रहे हैं। तो रावण राक्षस को कहा, राक्षसों इन साधुओं का मस्तक काट दो। तो उस समय परशुराम जी पहुंच गए और परशुराम जी आए थे ये धनुष को देने के लिए, परंतु रावण परशुराम जी को देखकर के खड़ा हो गया। परशुराम जी भगवान का अवतार है। रावण स्वागत किया। परशुराम जी बोले देखो हम आपके स्वागत स्वीकार नहीं करेंगे। रावण ने कहा देखो सहस्त्राबाहु अर्जुन मुझे जेल में रखा था और आप ही उसको मार करके उसकी जेल से आप मुझे मुक्त किया।
मेरा भी कर्तव्य है आपका प्रति उपकार करना चाहिए। रावण का देखो, हम इसी धनुष को आपको देने के लाए थे, परंतु इसी धनुष के लायक आप नहीं हैं। यदि आप मेरा सेवा करना चाहते हैं तो इन साधु ऋषि मुनियों को छोड़ दो, इनका मस्तक मत काटो। परशुराम जी कहने पर रावण इनको छोड़ दिया। तो परशुराम जी उन साधु ऋषि संत मुनि को लेकर की और उस शिव जी के धनुष को लेकर की जनकपुर आए। राजा जनक परशुराम जी के चरण धोया, माला पहराया, आरती किया और परशुराम जी वो धनुष को जनक जी को दिए। बोले जनक, ये धनुष को आप पूजा करो, इसको अपना इष्ट मानो, इसका पूजा करने से आपका धन संपत्ति और प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तब से जनक महाराज वो धनुष को डेली पूजा करते थे और 1000 वर्ष हो गया पूजा करते करते। तो एक बार महाराज जनक अपनी पत्नी सुनैना को बोले, महारानी मैं बाहर जा रहा हूं और कल आप धनुष का पूजा कर लेना। महाराज जनक बाहर चले गए। तो सुनैना जो जनक जी की पत्नी है वो सीता को बोली, बेटी तेरे पिता बाहर गए हैं, मैं थोड़ा रसोई बना रहे हैं और आप जाओ धनुष का पूजा कर लो। और सीता उस समय 6 वर्ष की थी, वो धनुष का पूजा करने के लिए गई। तो वो धनुष का नीचे बहुत कचरा दबा हुआ था, लाल कागज के टुकड़े पन्नी से उस धनुष के नीचे दबा हुआ था। क्यों? वो धनुष को कोई उठा नहीं सकता था, इतना वजनदार धनुष था। तो माता जानकी क्या की, वो धनुष को ऐसे बाएं हाथ में उठाई और दूसरी जगह में लेकर के रखा, फिर टोकरी लाई और जितना कचरा है सब उठा उठा करके बाहर में डाल दिया। फिर गोबर लाई, फिर लिपाई पोताई किया गैया की गोबर में। उसके बाद में देवी सीता वो धनुष को उठा करके फिर उसी जगह में रख दिया। फिर फूल ला करके सजाया, भोग लगाया, फिर आरती किया। क्यों? वो जनक महाराज जी की इष्ट है। जनक महाराज इस वो धनुष को ही अपनी कुल देव मानते थे, कुल देवता मानते थे। जनकपुर में धनुषा नाम का एक जिला भी है, वो धनुष के नाम पर एक जिला भी है। तो दूसरे दिन जब महाराज जनक आए, देखे धनुष के नीचे बहुत कचरा दबा हुआ था। अब कचरा साफ हो गया है और तो महाराज जनक सुनैना को बोले, जब महारानी तो धनुष का पूजा कौन किया था? सुनैना बोली, महाराज बेटी सीता ही ये धनुष का पूजा कल की थी। तो महाराज जनक सीता को गोदी में लिए और मन में संकल्प किए, जब मेरे बेटी सीता इस धनुष को बाएं हाथ में उठा ली, दूसरी जगह में रखा, लिपाई किया, पोताई किया, फिर लाके इधर धर दिया। अब मेरे बेटी सीता इसी धनुष को बाएं हाथ में उठाई है, अब ये धनुष को जो तोड़ देगा वही सीता का ही पति होगा। और इस बात को महाराज सतानंद जो जनक जी के पुरोहित है उस सब के बीच में घोषणा की है, जो धनुष को जो तोड़ेगा वही सीता का पति होगा। तो उस समय रावण और बाणासुर हम पर भी आए। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गबही सिधारे। रावण जब वहां पर आया
वो धनुष को प्रणाम किया और परिक्रमा किया, धनुष को छुआ भी नहीं। रावण ने देखा यहाँ पर बाणासुर बैठा है, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, रावण बानु, बानु माने बाणासुर, महाभट्ट भारे, महाभट्ट माने बड़ा बड़ा योद्धा, उस शिव जी के धनुष को प्रणाम करके चले गए, उसको भी उठा नहीं पाए। तो जितना सब राजा महाराजा सब थे, पृथ्वी से सब आए थे, वो सब अपना अपना इष्ट को प्रणाम किए। कोई ब्रह्मा को प्रणाम किया, हे ब्रह्मा बाबा, आज तक मैं आपका ध्यान किया हूँ, आपका पूजा किया हूँ, अगरबत्ती धूपबत्ती लगा हूँ, ये धनुष मेरे हाथ में टूटे और किसी के हाथ में नहीं टूटे, सीता मुझे मिल जाए। जिन राजाओं की, जो राजा सब उस शिव जी को याद करते थे, भजन करते थे, महादेव को नमः शिवाय जाप करते थे, वो सब उस शिव जी को याद किए, हे महादेव बाबा, मैं जिंदगी भरी जल चढ़ाया, ये धनुष केवल मेरे हाथ में टूटे और किसके हाथ में नहीं टूटे, सीता मुझे ही मिल जाए। कोई इंद्र को, कोई वरुण को, कोई सूर्य को, कोई विश्वकर्मा को, जो सब राजा अपना अपना देवताओं को पूजा करते थे। कोई गणेश जी को, हे गणेश बाबा आप विघ्न हरता है, सबके विघ्न को समाप्त करने वाले, ये धनुष केवल मेरे हाथ में टूटे और किसके हाथ में नहीं टूटे। सब अपना अपना इष्ट देवताओं को मनाया। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। वो धनुष को तोड़ना तो दूर है, पहले तो कोई उठा नहीं पाया। अरे पहले उठाएगा, उसके बाद में ही तो तोड़ेगा ना। पहले कोई धनुष को उठा नहीं पाए। अरे उठाने के बाद छोड़ो, वो धनुष को कोई हिला नहीं पाए। पहले हिलाएगा, फिर उठाएगा, फिर तोड़ेगा। कछु राजा तो धनुष को हिलाते समय बेहोश हो गए। कछु राजा उल्टी करने लगे, कछु राजा मलमूत्र त्याग करने लगे। अब इस प्रकार कोई भी राजा महाराजा धनुष को उठा नहीं पाए, हिला नहीं पाए। कोई मलमूत्र किया, कोई उल्टी किया, कोई बेहोश हुआ। सब जनकपुर वासी देख रहे हैं राजाओं का नाटक। कोई धनुष को तोड़ नहीं पा रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन डरई न टारा। भूप सहस्र दस माने 10,000 राजा। सहस्र माने हजार, 10 माने 10। एक साथ में 10,000 राजा वो धनुष को उठाए तो भी उसको हिला नहीं पाए। कभी कभी मैं भी मन में प्रश्न करता था, भाई 10,000 राजा धनुष को उठाएंगे, पहले धनुष को पकड़ेंगे 10,000 राजा। 10,000 राजा धनुष को पकड़ेंगे तो धनुष तो भी बहुत बड़ा लंबा होना चाहिए। आपके अकबरपुर है, अब अकबरपुर के पुरुषों की संख्या 10,000 नहीं होगा, पुरुषों की संख्या 10,000 नहीं होगा। शायद माता और पुरुष दोनों मिला के हो सकता है, पुरुष स्त्री दोनों मिला के। केवल पुरुषों की संख्या 10,000 नहीं होगा। और
धनुष तो पुरुष ही लोग तोड़ेंगे ना। तो 10,000 राजा धनुष को पकड़ेंगे तो धनुष को पकड़ने के लिए तो जगह होना चाहिए। माने यहाँ से लेकर के चौमाह तक अब धनुष होगा, तभी तो व्यक्ति लाइन में खड़े होंगे और धनुष को पकड़ेंगे। और धनुष छोटा नहीं होगा, बहुत विशाल होगा। भाई 10,000 राजा खड़े होंगे तभी तो पकड़ेंगे। मैं जनकपुर में वो धनुष को देखने के लिए गया था, नेपाल। वो धनुष अभी भी बढ़ता है, डेली बढ़ता है, पूरा बहुत लंबा बड़ा धनुष है, ऐसे टूटा हुआ है। या ऐसा कोई सिस्टम बनाए होंगे, आगे 100 व्यक्ति होंगे, उनके कमर को और 100 व्यक्ति पकड़ेंगे होंगे, फिर उनके कमर को और 100 व्यक्ति, फिर उनके कमर को और 100 व्यक्ति, ऐसा कोई सिस्टम बनाए होंगे, तभी तो 10,000 राजा होगा। 10,000 राजा पकड़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी तो लिखें भूप सहस्र 10, भूप माने राजा, सहस्र माने 1000, 10 माने 10,000। भूप सहस्र 10 एक ही 12 एक साथ में पकड़े और लागे उठावन तरई न टारा, वो धनुष को हिला भी नहीं पाए। अब धनुष को कोई हिला नहीं पाए तो महाराज जनक देख करके उदास हो गए। जनक महाराज भरी सभा में सीता को देख करके रोने लगे। जो जनते हूँ बिनु भट्ट भुवि भाई, तो पनु करी हो तो न हसाई। जनक महाराज सीता को देख करके रोने लगे। अब तो मेरे बेटी सीता कुमारी रह जाएगी। यदि मुझे मालूम होता कि पृथ्वी वीर भीन है, पृथ्वी में कोई वीर नहीं है, सब हिंजड़ा है, तो ऐसा प्रतिज्ञा मैं कभी नहीं करता। जो जानते हूं बिनु भट्ट भुवि भाई। अब महाराज जनक जी के इस बात को सुनकर के श्री लक्ष्मण को क्रोध आया। लक्ष्मण जी जनक जी के सामने जाकर खड़े हो गए, बोले जनक सावधान, जिस राजसभा में सूर्यवंश का रघुवंश का कोई छोटा सा बच्चा भी हो, कभी भी इस प्रकार अनुचित बात बोलना नहीं चाहिए। यदि मेरे भैया अभी आदेश थे, मैं खेल खेल में इसी धनुष को तोड़ सकता हूं, खेल खेल में। ये बात को लक्ष्मण जी बोले। रघुवंश महु जहीं को होई, तेही समाज अस कह इन कोई। यदि मेरे भैया आदेश दें, मैं खेल खेल में ये धनुष को खिलौना के समान तोड़ दूं। तो इधर श्री विश्वामित्र मुनि के पास में राम जी बैठे। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण सावधान, धनुष को आप नहीं तोड़ना, धनुष को हम तोड़ेंगे। देखो वो धनुष को लक्ष्मण जी भी तोड़ सकते थे, परंतु राम जी मना किए। राम जी संकेत किए, लक्ष्मण सावधान,
धनुष को हम तोड़ेंगे, आपको नहीं तोड़ना है। अब आप यहाँ करके बैठ जाओ। तो राम जी के बात को सुन करके लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के पास आकर के बैठ गए। तो विश्वामित्र मुनि राम को बोले, राम महाराज जनक दुखी है और इनके दुख को दूर करो। तो श्री विश्वामित्र मुनि राम को करे, राम उठहूं राम भजहूं भव चापा। 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 मेटहूं तात जनक परितापा। मेटहूं पाप जनक परितापा। मेटहूं तात जनक परितापा। मेटहूं पाप जनक परितापा। मेटहूं तात जनक परितापा। मेटहूं ताप जनक परितापा। मेटहूं तात जनक परितापा। मेटहूं ताप जनक परितापा। सब हाथ उठाइए और गाइए। श्री राम जी जाकर के धनुष को प्रणाम किए और प्रणाम करके वहीं खड़े रहे। ध्यान देना, महाराज विश्वामित्र राम को बोले, राम उठाऊं राम भंजहूं भव चापा। मेटहूं तात जनक परितापा। हे राम आप उठो और शिव जी के धनुष को तोड़ो। ये बात को विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं। और जनक रो रहा है। जनक जी के दुख को समाप्त करो। तो श्री राम जी जाकर के धनुष को प्रणाम किए और धनुष के चारों तरफ
परिक्रमा भी किए। अब यहाँ परिक्रमा करने के लिए जगह नहीं है, तो राम जी जाकर के धनुष के पास खड़े हो गए। उसके बाद में श्री राम जी धनुष के पास में जब खड़े हो गए और सीता को ओर देखने लगे, तो माता जानकी भी राम जी को देख रहे हैं। तो यहां पर राम जी सीता को देख रहे हैं और माता जानकी राम जी को देख रहे हैं। तो माता सीता राम जी को मन में एक प्रश्न किया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, मन ही मन मनहब अकुलानी। तो माता सीता राम जी को प्रश्न की, हे नाथ, जब आप फूल के बगीचा में फूल तोड़ रहे थे तो आपके ललाट में पसीना दिखाई दे रहा था, आपके ललाट में पसीना दिखाई दे रहा था। तो फूल तोड़ने में आप थक जाते हैं और ये कठोर धनुष को कैसे तोड़ेंगे, जिसको 10-10 हजार राजा हिला भी नहीं पाए, वो धनुष को आप कैसे उठाएंगे। तो राम जी मन में उतर किए। उस समय मोबाइल नहीं था, जो मोबाइल में बात करते हो कि भगवान और भगवती ये जोगेश्वर है, ये मानसिक बात कर लेते हैं। तो भगवान राम मन में उत्तर किए, सीते जो फूल होता है वो कोमल होता है, फूल जो होता है कोमल होता है, और धनुष जो होता है वो कठोर होता है। मैं कोमल वस्तु को मैं तोड़ नहीं सकता, थक जाऊंगा, परंतु जो कठोर है, जो अहंकारी है, उसको मैं खेल खेल में ही तोड़ सकता हूं। ये राम जी मन में उत्तर कर दिए सीता जी को। इधर माता जानकी हाथ जोड़ करके शिव जी को याद की। क्या की? मन ही मन मन्नाम अकुलानी हो प्रसन्न महेश भवानी। माता शिव पार्वती को माता जानकी हाथ जोड़ करके निवेदन किया। निवेदन क्या किया? कहे महादेव, हे माता पार्वती, मैं जिंदगी भरी जितना भी पूजा किया हूं, शिवलिंग में जितना भी जल चढ़ाया हूं, और आज उसी पूजा का स्वरूप मैं आपको ये मांग रहा हूं। क्या? ये धनुष के वजन को हल्का कीजिए, इसी वजन को हल्का कीजिए, जैसे भगवान राम इसको खेल खेल में उठा दे और तोड़ भी दे। ध्यान देना, सीता माता अर्जी लगा रहे हैं शिव जी को, जो धनुष का वजन हल्का कीजिए। तो भगवान महादेव क्या किए? सीता जी के अर्जी को सुन करके वो धनुष को हल्का कर दिए। सुपारिश सीता जी का चला। और इधर श्री लक्ष्मण जी घुटना में और धनुष को लेकर के घुटना में बैठे। क्यों? जी राम जी धनुष तोड़ेंगे, पृथ्वी डगमगा जाएगा, भूचाल होगा, भूकंप होगा। इसीलिए लक्ष्मण जी धनुष को लेकर के अपने घुटना से वजन पृथ्वी के ऊपर डाले। क्यों? लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार है, शेषनाग ही लक्ष्मण के रूप में है, और उनके फन पे ये संपूर्ण ब्रह्मांड है। इसीलिए वजन डाल दिए जो भूचाल ना हो जाए। और इधर श्री राम जी
बीच में खड़े हैं। एक तरफ माता सीता है और एक तरफ लक्ष्मण है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी धनुष को लेकर के खड़े हो गए। यहाँ मध्य शब्द आया है, राम जी सीता और लक्ष्मण के बीच में खड़े हैं। दूसरा भाव, ब्रह्मा विष्णु शिव तीन है। ब्रह्मा जी धनुष नहीं तोड़े और शिव जी भी नहीं तोड़े। ब्रह्मा और शिव जी के बीच में विष्णु के अवतार भगवान राम तोड़े, इसलिए मध्य शब्द आया। तीसरा भाव, धनुष स्वर्ग में नहीं टूटा और पाताल में नहीं टूटा, स्वर्ग और पाताल के बीच में पृथ्वी पर टूटा, इसलिए मध्य शब्द आया। चौथा भाव, धनुष सुबह नहीं टूटा, शाम को नहीं टूटा, मध्याह्न 12 बजे टूटा, इसलिए मध्य शब्द आया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छठवां भाव है, धनुष अयोध्या में नहीं टूटा और लंका में नहीं टूटा, अयोध्या और लंका के बीच में जनकपुर में टूटा, इसलिए मध्य शब्द आया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भय भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। 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 अब सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठाते हैं। भय भुवन घोर कठोर, रवि रवि बाजित जी मारनु चले चिरहि दिग्गज ढोल महियहि ढोल कुरुम खल मलि। सुर असुर मुनि कर गान दीने सकल विकल विचारहि। तो धन्य खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। को दंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। भगवान राम धनुष तोड़ दिए, तो धनुष टूट गया
तो सारा ब्रह्मांड में भय भुवन घोर कठोर ध्वनि हुआ। लक्ष्मण जी धनुष के ब्रह्मांड के ऊपर वजन दे रखे। और इधर श्री सतानंद महाराज सखियों को बोले, सखियों अब सीता जी को ले जाओ, राम जी के गला में जयमाला अर्पण करो। तो माता सीता को फिर राम जी के पास से लाया गया। सुकुमार सिया प्यारी धीरे चलो, 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 देवी सीता माला को लेकर के राम जी के सामने खड़ी हो गई। थोड़ा सा माला को दिखाओ आगे, हाँ जनता देखे। परंतु माता जानकी माला को लेकर के राम जी के सामने खड़ी हो गई, परंतु राम जी के गला में माल्यार्पण नहीं किया। सीता वो माला को राम जी के गला में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? वैसी जगह खड़ी हो गई। तो जो सखियां अगल बगल में खड़ी हैं, वो सीता को बोली, राजकुमारी आप ये माला को राम जी के गला में डालो। तो माता जानकी बोली, मैं नहीं डालूंगी, मैं इस माला को नहीं डालूंगी। क्यों नहीं डालेगी? डालेंगे नहीं, क्यों? तो सीता बोली अपने सखियों को, अरे सखियों, यदि ये पहले, यदि राम जी रघुनाथ जी यदि पहले धनुष को तोड़ देते तो मेरे पिता जनक नहीं रोते, मेरे पिताजी नहीं रोते। पहले तो ये राजकुमारों का बेइज्जत करवाए, पहले राजकुमारों का बेइज्जत करवाए, 10-10 हजार राजा उठा नहीं पाए, मेरे पिताजी को रोना पड़ा। उसके बाद में जाके धनुष तोड़े। ये धनुष को तोड़ने में विलंब किए हैं और हम माला पहराने में ही विलंब ही करेंगे। इसीलिए माता सीता वो माला को नहीं पहराई। अब वहां पर लक्ष्मण जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी को ये बात सुनाई दिया। अब सखियां बोली, सखियां बोली, सीते हट छोड़ दो, राम जी के गला में माल्यार्पण करो। इधर लक्ष्मण जी राम जी को बोले, भैया झुकना नहीं है। क्यों? हमें रघुवंशी है, सूर्यवंशी है। आज तक हम किसी भी स्त्री के सामने मस्तक नहीं झुकाए। इच्छा हो तो शादी कराओ, वरना अपनी बेटी को वापस ले जाओ। ये बात लक्ष्मण जी राम जी को बोले।
जे भैया मस्तक झुकाना नहीं है। तो देवी सीता जितना बार माला डालने के लिए सोचती हैं, राम जी बार बार पंजे में, और राम जी बार बार पंजे में, एड़ी में बार बार खड़े हो जाते हैं। तो इधर लक्ष्मण जी बार बार राम जी को उसका रहे हैं, जी सिर झुकाना नहीं है, सिर झुकाना नहीं है। अब सखिया बोली, हे लक्ष्मण लाल, अपनी भैया को बोलो थोड़ा मस्तक झुका दे, और हमारा बेटी छोटी होती है यहाँ, आपकी भैया तो बड़े हैं, इसीलिए हाथ वहां तक जा नहीं रहा है। या एक काम करो, सीता जिस जमीन में खड़ी है, आप तो संकर्षण का अवतार हैं, क्यों आपके फन में सारा ब्रह्मांड है, तो सीता जिस जमीन पर खड़े हैं वो जमीन को थोड़ा ऊंचा कर दो। तो लक्ष्मण जी बोले, देखो दोनों सरकार, सीताराम सरकार दोनों आमने सामने खड़े हैं, यदि मैं जमीन को उठाऊंगा तो दोनों एक साथ में ऊपर उठेंगे, इसलिए ये संभव नहीं है। मैं अपनी भैया के चरण में प्रणाम करूंगा, मैं अपनी भैया के चरण में प्रणाम करूंगा, और मेरे भैया मुझे उठाने के लिए सिर झुकाएगा, उस समय में आप अपनी बेटी को कहना माला डाल देगी। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरण में प्रणाम किए, राम जी मस्तक झुकाए, और माता जानकी राम जी के गला में माल्यार्पण किया। अब तीनों सरकार को बैठाइए। देखो ये जो माला है ये विवाह माला नहीं है, इसका नाम है जय माला। क्या है जय माला? माने राम जी धनुष तोड़े हैं, इस बात का जय माला सीता ने डाली। अब विवाह माला बाकी है। विवाह तभी होगा जब अयोध्या से दशरथ महाराज आ जाए। तो श्री फिर परशुराम जी आए, धनुष कौन तोड़ा, परशुराम राम संवाद फिरे रामचरितमानस में दिया गया। उसके बाद में महाराज जनक पत्र भेजे, कहाँ? अयोध्या। जब महाराज दशरथ आप बारात लेकर के आइए, यहाँ पर सीताराम जी का विवाह होगा। आपके पुत्र राम जनकपुर में आकर के शिव जी के धनुष तोड़े हैं। जिस धनुष को रावण और बाणासुर तोड़ नहीं पाए, वो धनुष को राम ने तोड़ा है। तो श्री दशरथ महाराज जो पत्र को पढ़े वो खुश हो गए, बार बार वो खुश हो गए कि मेरा पुत्र राम जाकर के जनकपुरी में मिथिला में धनुष को तोड़ा है, शिव जी के धनुष को तोड़ा है। तो सारा अयोध्या में हर चप्पे चप्प में, चौरा चौरा में, मोहल्ला मोहल्ला में इस वो चर्चा हुई। तो उसके बाद में श्री अयोध्या के लोग, देवता लोग, ऋषि मुनि श्री राम जी के बारात में जाने के लिए सब तैयार हो गए। अब बाराती सब तैयार हो गया, कोई रथ में बैठा, कोई घोड़ा में बैठा, कोई हाथी में बैठा। परंतु बाराती आपस में चर्चा किए, जे भैया हम तो बाराती लेकर के जा रहे हैं, परंतु दूल्हा तो नहीं है। कोई पूछेगा दूल्हा कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे? तो दशरथ जी वशिष्ठ जी को बोले, गुरुजी दूल्हा तो नहीं है, तो बाराती कैसे जाएगा?
तो वशिष्ठ जी दशरथ को बोले, राजन एक काम करो, श्री भरत और शत्रुघ्न को दुल्हा के रूप में सजाओ। तो दशरथ महाराज भरत शत्रुघ्न को बोले, आप दुल्हा के रूप में जाने के लिए तैयार हो जाओ। इधर भरत जी और शत्रुघ्न जी उदास में बैठे। तो दशरथ महाराज बोले, पुत्र आप उदास क्यों हैं? तो भरत जी बोले, पिताजी विवाह भैया राम का है और मैं दुल्हा के रूप में कैसे जाऊं? क्या ये आपको अच्छा लगता है? तो वशिष्ठ जी बोले, राजकुमार जनक महाराज जी की 4 बेटी है। श्री विश्वामित्र की ओर से राम लक्ष्मण का शादी करवा जाएगा। राम का विवाह सीता के साथ और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ। उनकी और भी 2 कन्याएं मंडवी और सितकीर्ति। मंडवी का विवाह आपके साथ होगा और शत्रुघ्न के साथ में सितकीर्ति का विवाह होगा। तो भरत शत्रुघ्न पर विवाह में दुल्हा के रूप में जाने के लिए तैयार हो गए। तब से ये प्रथा प्रचलित हो गया, जब बड़े भाई के विवाह में छोटे भाई भी दुल्हा बनकर के जा सकता है। ब्रज में जैसे कोई बड़ा भाई शादी करने के लिए जाता है, छोटा भाई भी दुल्हा के रूप में जाता है, तो उसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? आप अपनी भाषा में उसको क्या बोलते हैं? पच्चड़। क्या बोलते हैं? पच्चड़ बोलते हैं। अलग जगह में अलग अलग भाषा है। बिहार में बोलते लोकनिया, उड़ीसा में बोलते मार्कंडिया, तो वृंदावन में बोलते उसको ब्रज में पच्चड़ बोलते हैं। तो भरत शत्रुघ्न ये पच्चड़ बनकर गए। इधर महाराज जनकपुर से लेकर के अयोध्या तक हर जगह जगह में सोने का, रहने का, ठहरने का, खाने का, पीने का सारा व्यवस्था किए। बराती जनकपुर में पहुंच गया। श्री राम जी दशरथ जी के चरण में प्रणाम किए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आपस में मिले। अब विवाह मंडप की तैयारी किया गया। विवाह मंडप में प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमदु अधिकाई। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, जनक सुकृति मूर्ति वैदेही। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही, जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। जनक सुकृति मूर्ति वैदेही। दशरथ सुकृत राम धरे देहि। दशरथ सुकृत राम धर देहि। दशरथ सुकृत तनु धरे हेहि। दशरथ सुकृत तनु धर देहि।
परंपरा है, चारों दुल्हाओं को विवाह मंडप में लाया गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और उनके पास में दशरथ जी बैठे और चारों दुल्हनियों को विवाह मंडप में लाया गया। तो मिथिला का परंपरा है, जो दूल्हा होगा वो दुल्हन के सिर पर ऐसे फूल घुमाएगा। ये मिथिला का परंपरा है, इधर का परंपरा मुझे मालूम नहीं है, ध्यान देना। तो श्री राम जी को आम का पल्लव और फूल पकड़ा गया। तो सतानंद महाराज राम को बोले, राम ये चार बहन है, चार दुल्हन है, ये घूंघट लगा करके खड़ी है, और आपका जो दुल्हन है आप उसके ऊपर आम का पल्लव, आम का पत्ता घुमाओ। तो सतानंद महाराज राम जी को बोले, आप सीता को कैसे पहचानेंगे? ये तो घूंघट लगा रखे, आप पहचानेंगे कैसे? राम जी बोले, देखो मैं सीता पुष्प वाटिका में, फूल के बगीचा में सीता के चरण को देखा हूं। सीता के चरण में जो नुपुर था, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, और ये चारों बहन भले घूंघट लगा रखे हैं, परंतु चारों के चरण तो दिखाई दे रहा ना, चारों के जो पद है, जो पाद है, चरण है, वो तो दिखाई दे रहा है। तो मैं चरण से पहचान लूंगा इसमें सीता कौन है, ये राम जी बोले। तो राम जी चारों दुल्हनों के चरण देखे, पैर देखे और पहचान लिए यही सीता है। तो राम जी को कहा गया, ठीक है आप अपनी दुल्हन का घूंघट खोलो। तो राम जी वो घूंघट खोले, वो सीता ही थी, वो सीता ही थी। उसके बाद में भरत को पूछा गया, जब भरत आप अपनी दुल्हन का घूंघट खोलो। तो सत्यानंद महाराज बोले, आप अपने दुल्हन को कैसे पहचानेंगे? पहचानेंगे कैसे, तो घूंघट लगा रखे। तब भरत जी बोले, मुझे मेरे भैया के नाम पर इतना विश्वास है, मैं राम 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 बोल कर के मैं जिसके सिर पर फूल घुमा दूंगा या पल्लव घुमा दूंगा वो मेरी दुल्हन होगी, इतना विश्वास। तो भरत जी क्या किए, राम राम बोल करके इसे घुमाए, तो घूंघट खोले, वो भरत की पत्नी मंडवी थी। भरत की पत्नी मंडवी। अब शत्रुघ्न को पूछा गया, जे आप अपनी दुल्हन को कैसे ढूंढेंगे? तो शत्रुघ्न जी बोले, ये चारी बहन है, हम चारी भाई है, तो हम चारों भाइयों में मैं छोटा हूं, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न छोटे हैं। तो शत्रुघ्न जी बोले, मैं चारों भाइयों में छोटा हूं और ये चारों बहन है, इसमें जो छोटी होगी वो हमारी होगी। तो शत्रुघ्न घूंघट खोले, वो शत्रुघ्न की पत्नी शीतकीर्ति थी, शीतकीर्ति उसका नाम है, शीतकीर्ति। अब लक्ष्मण को पूछा गया, आप अपनी दुल्हन को कैसे ढूंढेंगे? लक्ष्मण जी बोले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे तीनों भाई अपना अपना दुल्हन को प्राप्त कर चुके हैं, अब जो रह गई वो हमारी है। तो सतानंद महाराज बोले, तो अपनी दुल्हन का घूंघट खोलो। और लक्ष्मण जी जैसे उसका घूंघट खोले, वो दुल्हन नहीं थी, वो दाढ़ी मूछ वाला एक दूल्हा ही खड़ा था। अब लक्ष्मण का बड़ा बेइज्जती हुआ, लक्ष्मण का बड़ा बेइज्जती हो गया। देखो, लक्ष्मण की पत्नी है उर्मिला। ये उर्मिला जो है ये जनक महाराज जी की बेटी है।
जनक जी की निजी बेटी है उर्मिला। सीता जो है वो पृथ्वी का बेटी है, और मांडवी सीताकृति जो है वो जनक जी के भाई के बेटी है। जनक जी की निजी बेटी है उर्मिला। फिर बाद में उर्मिला को दुल्हन के रूप में लाया गया और लक्ष्मण के सामने खड़ा किया गया। अब श्री सीताराम जी का विवाह होगा। दोनों सरकार को आमने सामने खड़ा कीजिए, दोनों को माला पकड़ाइए। विवाह दो प्रकार से होती है, एक लोक रीति और एक वेद रीति। पहले लोक रीति में शादी होगी और दो माला पकड़ा दीजिए, और वो आरती थाली मीठा पीठा सेटिंग कर रखे ना, ठीक, आमने सामने खड़ा किया। सभी कोई शांत चित बना करके बैठे रहे। अभी भगवान का वरमाला हो रहा है, आप वरमाला का दर्शन करेंगे। उसके बाद विधिवत विवाह का भी कार्यक्रम होगा और आज यहाँ कन्यादान भी होगा। सभी को शांति बनाकर बैठे रहेंगे। आप सबों को भी कन्यादान करने का अवसर प्राप्त होगा। उससे पहले विवाह का कार्यक्रम होने के बाद दोनों मीठा खिलाइए। मीठा नहीं खिलाए। अब वेद मंत्र से शादी होगी, ये था लोक रीति। अब वेद मंत्र से, मंत्र के द्वारा जजमान जजमानी ठाकुर जी के सामने आएंगे। हाँ, माइक जजमान जी थोड़ा पीछे, आप नीचे कर लीजिए, पीछे। हाँ, लक्ष्मण जी यही करोगे। श्री राधे।
द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतोज्जतः समीहसे ततो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं त्र्यम्बको देवा मंगलायस्तनो हरिः ध्यानं समर्पयामि। जल छोड़िए एक और जल स्नानम समर्पयामि आधार शक्ति नमः। चावल छोड़ दीजिए इक्षिता ससुरश्रेष्ठा कुमकुमादा शोभनम मया निवेदितम भक्त्यामिताक्षतार्थम परमेश्वरः। चंदन लगा दीजिए गंधद्वारा दृष्टा नित्य पोष्ट करिष्यणाम ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो पवये श्रियं गंधम चंदनम समर्पयामि आरार्तिक्यम ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्रार्ध्वा यश्च प्राणश्च मुखात् अग्निर्जायत द्रवदक्षिणां हिरण्यवर्णः संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतरेकयासि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। सभी भक्तगण शांतित बना करके अपने स्थान पर जिनको भी कन्यादान करना हो वो एक बार जी नहीं आएंगे, एक ही बार में धीरे धीरे आएंगे और फिर अपने स्थान पर बैठते रहेंगे, विवाह पद का आनंद लेंगे। देखो अभी पद गायन होगा। अभी झांकी भी होगा यहाँ पे और बाहर से कलाकार भी आए हुए हैं। राम शिर सिंदूर देहि राम शिर सिंदूर देहि राम शिर सिंदूर देहि राम सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जाती विधि के ही शोभा कहीं न जाती विधि देहि। पूजा करके सब अपने अपनी जगह में बैठ जाओ। जो पूजा कर रहे हैं करने दो, आप पूजा करके फिर बैठते जाओ। शोभा कहीं न जाती विधि के ही शोभा कहीं न जाती विधि के ही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री
सभी कोई शांतचित बना करके अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी कथा समाप्त नहीं हुआ है, अभी विवाह उत्सव का कन्यादान केवल हो रहा है। आप सभी कोई घर मत जाइए, अभी सबको बैठ जाइए। अभी समधी मिलन भी होगा, जजमान जी समधी में मिलेंगे। अभी सभी कोई शांतचित बना करके बैठ जाइए अपने स्थान पर। आपका कौन सा कहाँ पे कौन ला? श्री राधे। आइए हम सब एक विवाह का भजन श्रवण करते हैं। सभी को बारी बारी से आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। पुरुष लोग भी आ सकते हैं, पुरुष लोग भी आकर के कन्यादान कर सकते हैं। जो पुरुष लोग आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। हो राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। बैठ जाइए सब, बैठ जाइए सब, बैठ जाइए। बनी है खूब जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी, जय हो। बनी है खूब जोड़ी, राम सीता की जोड़ी, राम सीता की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन, खुशी से नाचे है मन। मिला सजनी को साजन, मिला सजनी को साजन। मुझे लगता है कि ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। की शादी है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।
अभी बहुत सुंदर सुंदर झांकी भी है। सभी को शांत चित्त बना करके बैठे रहें। जो नहीं कन्यादान की आना चाहते हैं तो बारी बारी से आ सकते हैं इधर। विक्रम वहाँ खाली करवा दीजिए। वहाँ जिनको आने का इच्छा हो बारी बारी से आते रहें। इधर मंच का कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा, झांकी का कार्यक्रम प्रारंभ रहेगा।